हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करेंगे। और मैंने चैप्टर 1 लिया है और शुरू से ही अच्छी तरीके से पूरे अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगी आप लोगों के। तो 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लेखपाल की जो आपकी परीक्षा आ रही है तो, या आपके यूसी नेट का पेपर जो होगा 2022 वाला, तो सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूरा वीडियो अवश्य देखें। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, जरूर देखें। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाषाण काल, चैप्टर 1 का। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में शवाधान की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपने स्वामियों के साथ साथ पालतू कुत्तों को दफनाया जाना नवपाषाणिक संस्कृति में व्यापक रूप में प्रचलित था। पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दोनों, और नहीं एक नहीं दो। और हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये एक और दो, इसमें दोनों ही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि अपने स्वामी के साथ साथ पालतू कुत्तों को दफनाया जाए नौपाषाण संस्कृति में यह क्या था? यह प्रचलन में था। और पूर्वी भारत में क्या था? आंशिक शवाधान इसमें प्रचलित था, यानी शव को पूर्ण रूप से नहीं जलाते थे और आंशिक रूप से जलाते थे, और फिर उसके बाद कई बार उसको दफनाया भी जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कहां भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित कृषि के सर्वाधिक पूर्ववर्ती प्रमाण प्राप्त होते हैं? धौलावीरा, इनामगढ़, कालीबंगा, मेहरगढ़। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेहरगढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है इनामगढ़, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और धौलावीरा है, ये धौलावीरा यहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल काल, कुरनूल पुरा पाषाण काल, बागोर मध्य पाषाण काल, मेहरगढ़ नव पाषाण काल। ठीक है, और हमें इसमें उपमें से कौन से सुमेलित है, यानी सुमेल किसका किसका है? और थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी सभी इसमें क्या है? इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तीनों ही। कुरनूल कहाँ पे है? पूरा पाषाण कालीन स्थल है। बागोर मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और जो मेहरगढ़ है वो नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, कुरनूल में क्या हो जाता था? राख के जो अवशेष, यहाँ राख के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ से? कुरनूल से। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए गए हैं? राख के अवशेष पाए गए हैं यहाँ पे। और जिनसे क्या संकेत मिलता है कि यहाँ लोग आग के प्रयोग से क्या था? परिचित थे। ठीक है, यहाँ पे आग के प्रयोग से लोग परिचित थे। ठीक है, उसके बाद है बागोर मध्य पाषाण काल। यह स्थल पशुओं को पालतू बनाने के प्राचीनतम जो है प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इससे ये पता चलता है मध्य पाषाण के यहाँ पर क्या करते थे? बागोर जो स्थान है वह, वहां पे पालतू पशुओं को पालने के जो है प्रमाण मिलते हैं कि पशुओं को पाला जाता था, जो पालतू पशु होते थे। उसके बाद है मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल। ये बहुत ध्यान रखना आपको, कुरनूल कौन सा स्थल है? पूरा पाषाण कालीन स्थल है। बागोर क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और मेहरगढ़ में क्या था कि महिलाओं और पुरुषों ने इस क्षेत्र में प्रथम बार जौ तथा गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना इस समय सीख लिया था। ठीक है, इसमें महिलाओं ने भी पुरुषों ने भी इस क्षेत्र में पहली बार जौ और गेहूं को उगाना सीख लिया था इन्होंने, और भेड़ और बकरियां भी पालना इसमें इस समय सीख लिया था नवपाषाण कालीन स्थल में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, ऑप्शन डी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग से संबंधित औजारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है यह पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का एक संक्रमणकारी, ठीक है, क्या है ये, संक्रमणकारी चरण है। उसके बाद लोगों का जीवन शिकार करने, मछली पकड़ने, भोजन एकत्र करने पर निर्भर था। तीसरी बात है वो लोग परिष्कृत पत्थरों से बने औजारों, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं। और फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है, एक और दो। यह पाषाण युग नवपाषाण युग के बीच का क्या है, एक संक्रमणकारी चरण है। और दूसरी बात है लोगों का जीवन शिकार करने तक और मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करना, इतना ही उनका काम था और इतने पर ही उनका कार्य निर्भर था कि वो सिर्फ इतना ही काम करते थे, भोजन की मिला जुला के भोजन एकत्र करने की व्यवस्था करना ही। ठीक है, और तीसरी चीज जो है ये सही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये जो कुल्हाड़ी का प्रयोग है ये इस समय नहीं था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ये नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये नव पाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग कब होता था, नव पाषाणिक स्थल। ठीक है, ये चीजें नव पाषाण काल में थी। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो। फिफ्थ क्वेश्चन है ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मिट्टी के ईंटों से बने मकानों में रहते थे, वो घोड़ों को पालते थे, वे कपास की खेती से परिचित थे। तीसरा ऑप्शन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी वन और थर्ड। वे मिट्टी के ईंटों से बने मकानों में रहते थे, ये बात सही है। ताम्र पाषाणिक स्थल है, ताम्र पाषाण काल के लोग, संस्कृति के लोग, और वे कपास की खेती से भी परिचित थे, लेकिन वो घोड़ों को नहीं पालते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और तीन। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण युग की विशेषता थी। घास की झोपड़ियों के स्थान पर कच्ची ईंटों के घरों का निर्माण, लोग ऊन और कपास के बने कपड़े पहनते थे, पत्थर के औजारों की पॉलिश और मृत भांडों का निर्माण, और कूट का हमें प्रयोग करना है कि कौन सा सही है। और सिक्स क्वेश्चन, इसमें ए ऑप्शन एक दो तीन, एक और तीन बी ऑप्शन, और सी है वन, और डी है दो और तीन, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी कथन इसमें सही है। ठीक है, तीनों ही चीजें इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। वे लेखन कला से परिचित नहीं थे, वे तांबे के साथ टिन के मिश्रण की कला से अवगत नहीं थे, वे कांस्य युगीन लोगों की भांति नगरों में रहते थे। और सेवंथ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बातें इसमें भी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थलों से उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र मिले हैं। ठीक है, किन स्थलों से मिले, लखुडियार, भीमबेटका, बराबर की पहाड़ियां। और 8 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, एक और दो, यानी लखुडियार और भीम बेटका। ठीक है, यहां से पूरा पाषाण युग के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। भीम बेटका की गुफाएं बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, और इस शैल कला और तकनीकी इसके लिए ये जाना जाता है, इस पे शैल चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और ये लखुडियार। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, अस्थायी कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था के आरंभिक प्रमाण किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मेहरगढ़, राखीगढ़ी। और नाइन्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि के जो अस्थायी प्रमाण है वह कहाँ से मिलते हैं, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, पहली बात ये ध्यान रखना है, और ये है मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह संस्कृति पाई गई है, और वहां पे यह स्थान है पाकिस्तान के और इनके उपमहाद्वीप के बीच। ठीक है, मेहरगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण या बेलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। और 10th क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा बेलन नदी के किनारे। ठीक है, अभी हमारा पिछला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था, तो बेलन नदी है ये, बेलन नदी के किनारे। ठीक है, और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का वर्तमान स्थान है बलूचिस्तान, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बलूचिस्तान प्रांत में ये बेलन दर्रा है। ठीक है, बेलन नदी है, वहां पे दर्रा है, उसके पास ही 150 किलोमीटर दूर पे ये स्थित है। और इस नगर की जो अवधि है, काल है 7000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। तो बहुत पुरानी संस्कृति है ये मेहरगढ़ की। और यहाँ से जो है उत्पादन जो किया जाता था फसलों का, तो उससे प्रमुख फसलें जो हैं गेहूं और जौ और कपास, तो इनके कुछ प्रमाण मिले हैं, जिससे कहा जाता है कि यहाँ पर खेती होती थी। और जो यहाँ पे प्रमाण मिले हैं वो बहुत प्राचीन माने जाते हैं, कि मेहरगढ़ से प्राचीन प्रमाण मिले हैं। और कच्ची मिट्टी के बने आयताकार भवन और मृदभांड के अवशेष भी इसमें मिले हैं, पुरातात्विक प्रमाण के उसमें। तो ये बेलन नदी के किनारे आधुनिक बलूचिस्तान के से दूर है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। आर्य अस्थायी कृषि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, और हमारा 11th क्वेश्चन है, और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये जो है वो सही है लेकिन आर क्या है, ये गलत है। 12 क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम, सोहन घाटी। और 12th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम ये जो ये पाषाणकालीन सभ्यता का ये स्थल है पल्लवरम। और ये आधुनिक जो वर्तमान में तमिलनाडु में चेन्नई यानी मद्रास के पास यह स्थान है। ठीक है, चेन्नई में यह स्थान कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा है? ठीक है, सही नहीं है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। बी है, दक्षिण भारत में गुंटूर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला भी मिली है। सी है, कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। डी है, उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह की पृथक पहचान की जा सकती है। और डी है, दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। और इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, और राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ई। ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अग्नि के प्रमाण से बिल्कुल परिचित नहीं था, और ये मानव उस समय की बात है। ठीक है, उस समय मानव कच्चा मांस, कंदमूल ही उस समय खाता था। और सही अर्थों में देखा जाए तो ये नवपाषाण युग में ही मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 14 क्वेश्चन। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। और 14 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निवेश। ऑप्शन सी बी है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अहमदगढ़, आहड़, बागोर, बेलन। और 15 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी बेलन। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, भगदालिनी, मोस्तारी, यशूली, अबेली, ये चीजें हैं 4 इसमें, और इनका सही क्रम कौन सा है? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये अबेबिली, एशुली, मोस्तारी, भगदालिनी, ये जो है। और
ये जो संस्कृतियां हैं पूरा पाषाण काल की 3 संस्कृतियां, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा प्रसार से ये संबंधित हैं ये संस्कृतियां। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ एग्जाम में आया हुआ। राखीगढ़ी, गुप्त कराल, मेहरगढ़, बालाकोट और 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त कराल। ठीक है। डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा 1935 में यह खोजा गया था नवपाषाणिक स्थल। किसके द्वारा खोजा गया था? डी, ठीक है, डी टेरा और पीटरसन। ठीक है, इसके पीटरसन कब खोजा गया था? 1935 में यह स्थल खोजा गया था। और कौन सा स्थल है ये? गुप्त कराल नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, ये नवपाषाणिक स्थल है। और इसके यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ मानव झील के किनारे क्या करता था? गर्तवासों में रहता था। और ऐसा क्यों करता था वह? ठंड से बचने के लिए वह ऐसा करता था। और गुप्त कराल जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है एक तरीके से कुम्हार की गुफा। ठीक है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? कुम्हार की गुफा। ठीक है, इसका मतलब होता है गुप्त कराल, यानी गुफाओं में मनुष्य रहता था, गुप्त कराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है पीजीडब्ल्यू चिति धूसर मृदुभांड, काले और लाल मृदुभांड, एनबीपीबीडब्ल्यू उत्तरी काले पालिश वाले मृदुभांड और आरपीडब्ल्यू जो है ये सूची फर्स्ट है। ठीक है, लाल। और गुप्त युग, हड़प्पा युग, पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग, मौर्य युग, पालिश वाले मृदु भांड। ठीक है, और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हड़प्पा युग, ए का 2। बी का क्या हो जाएगा? काले और लाल मृदुभांड। ए कहाँ पाए गए हैं? ए पाए गए हैं पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग के हैं ये। उसके बाद सी ऑप्शन जो है उत्तरी काली पालिश वाले मृदुभांड। ये हो जाएगा ऑप्शन 4 मौर्य युग में पाए गए हैं ये काली पालिश वाले। और उसके बाद है आरपी डब्ल्यू लाल, ये गुप्त युग। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, आहत सिक्कों का प्रयोग, नगरीय बस्तियां, आहत सिक्कों का प्रवेश, नगरीय बस्तियां और कूट। देखते हैं 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, ये काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग और पहला है इसमें गोलाश्म पाषाण संबंध समाधान। ठीक है, राइट ऑप्शन। 20 क्वेश्चन है, इसमें संस्थान है भारत विद्यापीठ, विलियम जोन्स, भारतीय सर्वेक्षण, मल्टीमीडिया, दक्कन कॉलेज, मैकेंजी, एशियाटिक सोसाइटी, एचडी शंकालिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, और हमारा 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1। ठीक है, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी, मल्टीमैन व्हीलर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण किया था इन्होंने, मल्टीमैन व्हीलर है। और कालिन मैकेंजी जो है ये भी सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे, सर्वेक्षण विभाग से। और इन्होंने विलियम जोन्स से एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने। ठीक है, और ये जी संकालिया थे, ये दक्कन कॉलेज से ये संबंधित है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना
किसके कार्यकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग। और 21 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ठीक है, जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड, अस्थि अवशेष। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इन आर है कारण, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। निम्नलिखित कोड से अपना उत्तर चुनिए। और 23 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिराग, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती समाधि स्थल पिकली हल। और 24 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ही ये चीजें सही। बस्ती स्थल चिराग, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती और समाधि स्थल ये है पिकली हल। और बिहार में स्थित है चिराग। ठीक है, और यहाँ से पाषाणकालीन सरगंडे के जो सरकंडे होते थे उनके घरों का इसमें अवशेष मिला हुआ है। और पिकली हल जो है वो कर्नाटक में है और आवास स्थल में समाधि स्थल। और पोक्कलम जो है ये समाधि स्थल के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट और 25 और लास्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट स्थल और संस्कृति है, सूची सेकेंड। ठीक है, स्थल और संस्कृति, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौपानी मांडो, पुरापाषाण, कुल्ली, ताम्रपाषाण, अधिपक्कम, पूर्व हड़प्पा, इनाम गांव, मध्य पाषाण। और 25 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ए का 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का ये 2। ठीक है, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये इनाम गांव। ठीक है, और चौपानी मांडो जो है वो इलाहाबाद के पास स्थित है और एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है चौपानी मांडो। ठीक है, और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का स्थल है ये इनाम गांव। ठीक है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है इनाम गांव, जोरवे संस्कृति का स्थल है ये इनाम गांव। ठीक है, और ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। और कुल्ली जो है वह एक हड़प्पा कालीन स्थल है और बलूचिस्तान में ये स्थित है। और अधिपक्कम जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में यह स्थान स्थित है। और हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।